अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज देखिए जी, मौसम माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत हो रहा है, प्लेजेंट वेदर है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस प्लेजेंट वेदर का फ़ायदा उठाया जाए, और मैं जा रही हूँ जी बाज़ार। और देखिए रोज़े में भी कितने अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं ना यानी मेरे घर के पास से ही मुझे रिक्शा मिल गया, और मैं बड़े आराम से बाज़ार पहुंच जाऊंगी। मतलब खैर अभी मुझे मेन से भी रिक्शा लेना है, ये रिक्शा मुझे मेन तक पहुंचाएगा। और उसके बाद मेन रोड से मैं दोबारा जो है वो अब बैठ चुकी हूँ बाज़ार के लिए। और आराम से जो है वो मैं पहुंच जाऊंगी। मेरे साथ एक और लेडीज़ सवारी भी थी। और रैली की वीडियो में लग रहा है कि हल्की हल्की सी धूप है, अदरवाइज़ धूप तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। तो मुझे तो धूप बिल्कुल भी फील नहीं हो रही थी, और बड़ा इन्जॉय हो रहा था। तो यहाँ पे जी अब मैं आ चुकी हूँ बाज़ार में। और बाज़ार में देखे रश देखे पहले, और यहाँ पे लगी हुई लड़ाई लड़ाई जो है वो लाजमी देखने को मिलेगी। खैर हमें क्या लगे, हमें तो करना है काम जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझे 1 घंटे का टाइम दिया था। उन्होंने कहा था मैं 1 घंटे में बाज़ार पहुंच रहा हूँ ऑफिस से, तो तुम अपना काम जो है वो सब जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो। तो जी अब चलते हैं, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं। और सबसे पहले मुझे चूड़ियों का स्टॉल नज़र आ गया, तो मैंने सोचा चले लगे हाथों पहले जो नज़र आता है वही ले लेते हैं। मुझे चूड़ियाँ भी ख़रीदनी थी, तो यहाँ से मैं ले रही थी चूड़ी। और उसके बाद मुझे अपने ट्राउज़र को करवाना था ओवरलॉक। तो मुझे ओवरलॉक वाले का यहाँ पता भी नहीं था बाज़ार में, तो मैं ढूंढ रही थी ओवरलॉक वाले को। तो ये इससे मैंने पूछा, तो ये कह रहा हम दुपट्टे ही करते हैं, हम ओवरलॉक नहीं करते। और मुझे दुपट्टे की लेस भी लेनी थी, पर रश इतना था ना कि दिल ही नहीं किया मेरा। और यहाँ पे मैं आई थी मैं ज्वेलरी के स्टॉल पे, तो ज्वेलरी तो मुझे खैर कोई पसंद नहीं आई। रिंग्स पसंद आई थी, वो मैंने ले ली। और जो जो मैंने ख़रीदा है ना वो घर जाके दिखाऊंगी आपको। अभी तो खैर मैं क्या आपको साथ साथ अपनी शॉपिंग दिखा दी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और अब मैं आ गई हूँ जी बेडशीट की शॉप पे, तो मुझे बेडशीट भी ख़रीदनी थी। तो ये आप गेस कीजिएगा कि मैंने कौन कौन सी बेडशीट ख़रीदी हैं। तो यहाँ पे मुझे तो बहुत अच्छे रेट में मिल गई बेडशीट। और कपड़े वगैरह की तो मुझे ख़ास कोई पहचान नहीं है। हाँ वो ये कह रहे थे कि कॉटन है प्योर, और कलर की भी गारंटी दी थी, और कह रहे थे कि वो भी नहीं आएगी, मतलब वो होती है ना बुर बुर भी नहीं आएगी। तो ये जी मुझे जो बेडशीट पसंद आ गई थी वो अब मैं उससे करवाने लगी हूँ पैक। और रेट जो है मैंने उससे करवा लिया था। बाहर जितना रश था ना, दिल कर रहा था कि बस बेडशीट की शॉप पे ही बैठी रहूँ, और यहीं पे यहीं से सारी शॉपिंग हो जाए। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ बेडशीट थी, मुझे और भी काम करने थे। चूड़ियाँ लेनी थी, चूड़ियाँ तो खैर ख़रीद ली थी मैंने, रिंग्स भी ले ली थी। लेकिन कुछ और चीज़ें भी देखनी थी, उसके लिए मुझे फिरना भी पड़ना था। और अब यहाँ पे मैंने दे दिए हैं इसको पैसे, और साथ मैंने सोचा वीडियो भी बना लेते हैं। तो अब मैं दोबारा आ गई थी एक ज्वेलरी शॉप पे, और मुझे चाहिए थी कुछ पिन्स, तो वो यहाँ पे देख रही थी। और आपको मेरे हाथ पे पट्टी नज़र आ रही होगी, ये जाने से पहले ही मैं जब कटिंग कर रही थी जल्दी जल्दी आलू काट रही थी, और आलू के साथ मैंने अपनी फिंगर भी काट ली। तो ये मैं आई थी दोबारा एक और लेसेस वाली शॉप पे, पर रश ही बड़ा था, सुन ही नहीं था रहा। और मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, और अब हम जा रहे हैं घर। तो देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत मौसम है। तो मेरी तो ईद की शॉपिंग अब फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों की हुई है कि नहीं हुई, ज़रूर बताइएगा। और शॉपिंग जो है वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि मैं थक भी गई थी। बेशक 1 घंटा मैं बाज़ार में फिरी, पर रश रश देख के ही बंदा थक जाता है। तो खैर वो तो अभी घर जाके मुझे अफ्तारी का भी कुछ काम करना था। मैंने सिर्फ कटिंग करके आई थी चाट के लिए, पकोड़ों के लिए। तो अब जाके जो है वो काम भी करने, और मैं घर पहुंच चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो देख रहे थे मेरी शॉपिंग। फ्राइडे के लिए मैंने ड्रेस प्रेस किया है, ये वाला, ये मेरा न्यू ड्रेस है जो मैंने आपको दिखाया था पहले। मैंने इसकी लेसेस वगैरह जो लाई थी, तो मैंने वो सारा आपको दिखाया था। इसका गला जो है वो राउंड में बना हुआ है, सेंटर में इसके ट्राउज़र की पट्टी लगी हुई है, और यहाँ पे ये मैंने बटन लगवा लिए हैं। और दूसरा जो लेस मैं लेके आई थी, इसके लिए डबल लेस लेके आई थी, एक गोल्डन है और एक ब्लू कलर में। और यहाँ पे ये प्लेट्स डली हुई हैं नीचे प्लेन कपड़े की, और ये चॉक्स पे भी सब
ये डबल लेस लगी हुई है, ये देखें। ये जो है गोल्डन है और ये ब्लू में है, और बाजुओं पे जो है वो सिर्फ ब्लू में लगाई है। और ये देखें ओवरऑल ड्रेस जो अभी मैंने प्रेस कर लिया है, और ये देखें ऊपर से नीचे तक। अच्छा, अगर ये मैं प्लेन कपड़ा नहीं लगवाती ना तो फिर ये बॉर्डर इसका, ये शर्ट जो है वो इतनी ज़्यादा प्यारी नहीं लगती। ये प्लेन कपड़ा लगाने से ना एक तो लेस की ग्रेस निकल आई है, लेस जो है मतलब उठ रही है। अगर यही लेस यहाँ पे लगती तो वो इतनी लेस जो है वो उठती नहीं। प्लेन कपड़े पे लेस जो है वो ज़्यादा उठती है। और ये है जी शर्ट, और ट्राउज़र जो है वो ये है, नीचे एम्ब्रॉयडरी है ट्राउज़र पे। और जो पांचों पे, ये मेरी सिस्टर, मतलब मेरी सिस्टर ने ये सूट सिया है, तो ये पांचों पे उन्होंने शर्ट का थोड़ा सा पीस लगा दिया है, और नीचे ब्लू लेस लगा दिया, और ऊपर गोल्डन लगा दिया, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और अब इसका दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ। ये है जी इसका दुपट्टा, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। यानी ब्राउन, इसका ब्राउन के साथ ब्लू का कंट्रास्ट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और इस पे ये तिल्ला कह ले, धागा कह ले, मतलब तिल्ला ही लग रहा है मुझे। ये तिल्ला है, गोल्डन तिल्ला, उसका काम हुआ हुआ है सारे दुपट्टे पे। लेकिन दुपट्टे के पल्लू पे ना मैंने लगवानी थी लेस, बाज़ार गई भी पर मुझे मिली नहीं लेस। मतलब इतना रश था हर शॉप पे कि मेरा दिल ही नहीं किया जाने का। ईद के बाद लगवा लेंगे। तो ये देखें, ये है दुपट्टा। दुपट्टा मुझे बहुत ही प्यारा लगा इसका। तो आप भी बताइएगा ओवरऑल आपको मेरा सूट जो है वो कैसा लगा, और डिज़ाइनिंग उसकी कैसी लगी। और कटिंग का काम जो है इफ्तारी के लिए मैंने सारा कर दिया। और खाने में आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ, आज मैंने पकाए हैं मटर कीमा। और ये है जी इफ्तारी के बाद का टाइम, और मैं बनाने लगी हूँ रोटी। तो आप लोग सोचे होंगे कि मैंने बड़े ग्लव्स चढ़ाए हुए हैं, तो एक्चुअली खून ही नहीं रुक रहा था जहाँ से मेरी फिंगर कटी थी। तो इस वजह से मैंने पट्टी तो बांध दी थी, लेकिन उलझन होती है कि पट्टी पे आटा लगे और आप फिर वज़ू भी उसी से करो। तो मैंने ग्लव्स पहन के मैंने सोचा रोटी बना लेती हूँ। तो खैर दुख तो अभी भी रहा है, लेकिन काम तो करने हैं घर के। तो चले मैं रोटी बनाती हूँ और इसके साथ ही अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।